हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अश्वनी, स्टडी, पी, अमित, सुरभि, गौरव, धनवंत हैं भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम डिस्काउंट को समाप्त करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है जी। चलिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4800। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 4800 रुपए है। इस पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, ईच के परसेंट का ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ रुपीज 3481.8। एक आर्टिकल का एमआरपी 4800 पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देके के परसेंट के और जो सिंगल डिस्काउंट है मेरे दोस्तों वो 3481.8 की अकेली छूट के बराबर है। वॉट विल बी द डिस्काउंट? डिस्काउंट कितना होगा इन रुपी इफ ओनली 2 डिस्काउंट ऑफ के परसेंट ईच वर गिवन ऑन द मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस पर केवल के परसेंट के मेरे दोस्तों 2 डिस्काउंट दिए जाए तो छूट कितना होगा? जवाब दो मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा भाई। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है जी मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। जैसे एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों वो 4800 रुपए है। सवाल के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों वो 4800 रुपए। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है भाई। अब इस पे के परसेंट के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए और वो जो है 3481.8 के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। तो अगर 4800 पे टोटल आपको इतना डिस्काउंट मिल गया 3481.8 का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो घटाओगे 4800 में से डिस्काउंट घटाओगे जो है मार्क प्राइस में से, तो ही तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो पहले 4800 में से आप घटाएंगे मेरे दोस्तों 3500। ये 3500 है ना लगभग, तो कितना जाएगा? 1300। ठीक है ना? तो यानी कि 1300 है भाई, और ये हो जाएगा 19। 13 और ये जो है 81 है ना, तो 81 19 हो जाएगा 18.2। ठीक है भाई। 18 और 81 99.8 और पॉइंट दो 1, 1318.2 रुपए। सभी को समझ में आ गया? यानी कि 3 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्तों? आपको इसका क्यूब रूट लेना है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आप इसका क्यूब रूट ले लेंगे। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ तो आ गई है। तो डेसिमल आएगा तो नीचे 0 आ जाएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे से काटो कि क्यूब रूट बन जाए, तो आप कहोगे सर 6 से काटूंगा जिससे कि 48 का 8000 बन जाए, और 8000 का क्यूब रूट आसानी से निकल जाता है। 6 6 दूनी 12, एक कम मेरे दोस्तों, 6 कम 6, 5 6 निम्मा 54, 6 सत्ते 42, 2197। 2197 का क्यूब रूट होता है 13 और 8000 का क्यूब रूट होता है 20। यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्टूडेंट्स 13/20 आ गया। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? एक बार का यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/20 लगता है। तो आप ईच टाइम डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 7/20। 1 माइनस 13/20, 7/20, यानी कि 35% डिस्काउंट आप ईच लगा रहे हो सक्सेसिव। तो अगर आपसे यहां से के का मान पूछा होता तो आप क्या बताते? 35 बताते। के की वैल्यू 35 है। बोला यह है कि अगर 2 बार डिस्काउंट दिया जाता अब मार्क प्राइस पर केवल के परसेंट का 2 बार, तो डिस्काउंट कितने रुपए होता? ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 20 का स्क्वायर 400। यानी कि किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 400 है, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 400, अगर आप उस पर 2 बार डिस्काउंट दोगे तो 2 बार डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो 169 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 400 की वैल्यू मार्क प्राइस 4800 दे रखा है, 12 गुना 400 के समान पे अगर आप 2 बार डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस 169 हो जाएगा। यानी 400 का समान 169, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 231 का। तो आपसे 231 की वैल्यू पूछिए मेरे दोस्तों, कितनी आ जाएगी? 12 गुना। क्लियर है? 12 कम 12 का 2 हासिल, 12 36, 1 37, 7 हासिल, 3 12 दूनी 24, 3 27, 2772 रुपए। 2772 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल है ये सक्सेसिव पे।
कल भी मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, वो 2018 के मेंस का एज इट इज पूछा हुआ सवाल था। ये सवाल फ्रेश नया मैंने बनाया है। हाँ जी, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलेंगे आप लोग। भाई एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद कितना डिस्काउंट आ जाएगा, तो 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही होगा, यानी कि 400 रुपए का एमआरपी है तो 169 का सीलिंग प्राइस हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 231। 231 के लिए आपसे पूछे सर इसमें एम में सीपी निकालने को बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे? नेहा नहीं ज्ञात कर सकते, बिकॉज यहां डिस्काउंट के बारे में दिया गया। डिस्काउंट केवल मार्क प्राइस और सीलिंग प्राइस होता है। सीपी निकालने के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए, जो यहां पर नहीं है, तो सीपी नहीं पूछेगा सवाल में। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 53। बहुत शानदार सवाल, इससे भी शानदार सवाल अब आपके सामने आ रहा है। कौन करेगा जी जल्दी से? मार्क्ड प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 10,800। एक रेफ्रिजरेटर का जो एमआरपी है 10,800 है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% आर गिवन ऑन दिस रेफ्रिजरेटर। ओके, ड्यू टू फर्दर बार्गेनिंग ऑफ कस्टमर के बार बार बार्गेनिंग करने से 1808 रुपए का डिस्काउंट और दिया गया। ना शॉपकीपर चार्जिस 12.5% जीएसटी ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। अब जो दुकानदार है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे 12.5% का जीएसटी यानी कि टैक्स लेता है और इस रेफ्रिजरेटर को 4500 रुपए में बेचता है। तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करिएगा। बिल्कुल सही हर्षित। जब देखिए अचानक से परसेंटेज की बात करते करते बीच में रुपए घुसा दिया जाए तो वहां चेन रूल लगेगा। आप समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। भाई एक रेफ्रिजरेटर का जो मार्क प्राइस है वो 10,800 है। एक रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस है 10,800 रुपए है। इस पे मेरे दोस्तों एक्स परसेंट के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। एक रेफ्रिजरेटर का जो मार्क प्राइस है 10,800 है, इस पर एक्स परसेंट के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए और एक्स परसेंट के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद सपोज रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है वो कुछ हो गया होगा, हमें नहीं पता क्या है। अब मेरे दोस्तों ग्राहक फिर से बार्गेनिंग कर रहा है, फिर से सौदेबाजी कर रहा है, तो दुकानदार ने फिर और 1808 रुपए का डिस्काउंट दिया मेरे दोस्तों, और वस्तु की कीमत और रेफ्रिजरेटर का प्राइस 1808 रुपए कम किया। 1808 रुपए कम करने के बाद अब आ गया डिस्काउंटेड प्राइस, छूट के बाद का मूल्य आ गया। अब इस प्राइस पे दुकानदार बोला कि भैया बहुत हो गया, अब 12.5% जीएसटी पे करो। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि रेफ्रिजरेटर का प्राइस मेरे दोस्तों अगर 8 है तो अब आपको 9 पे करने होंगे। अगर डिस्काउंटेड प्राइस 8 है तो आपको टैक्स लगा के 9 यूनिट पे करने होंगे अभी। और ग्राहक ने जो है रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा है? 4500 रुपए में। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा, तो ये क्वेश्चन रिवर्स सॉल्व करना है। यानी कि मेरे दोस्तों रेफ्रिजरेटर को कितने रुपए में बेचा गया? 4500 रुपए में। तो 9 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 4500 रुपए है, यानी कि 500 गुना। तो 8 की वैल्यू भी 500 गुना आ जाएगी, 4000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर 4000 रुपीज। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? प्यारे स्टूडेंट, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर। अब बताओ, एक रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस 10,800 था। 10,800 रुपए पे एक्स परसेंट के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। उसके बाद रेफ्रिजरेटर का प्राइस कुछ हो गया होगा, मुझे नहीं पता क्या है, उस पे फर्दर 1808 का डिस्काउंट दिया गया। 1808 रुपए डिस्काउंट देने के बाद रेफ्रिजरेटर का प्राइस 4,000 रह गया और इस 4,000 पे 12.5% जीएसटी भरा गया, 4500 रुपए पे किए गए। यानी कि 1808 रुपए कम करने के बाद रेफ्रिजरेटर की कीमत 4,000 है। तो यहां कितना प्राइस होगा रेफ्रिजरेटर का? 4,000 में 1808 ऐड करेंगे, 5808 रुपीज। 5808 रुपीज होगा रेफ्रिजरेटर का प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर 5808 रुपीज। 5808 से 1808 रुपए माइनस करोगे तभी तो 4,000 आएगा, और 4,000 पे 12.5% जीएसटी पे करोगे तो ही तो 4500 होगा। बिल्कुल वर्षा। यानी कि मेरे दोस्तों रेफ्रिजरेटर का प्राइस था 10,800।
10,800 के सामान पे 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, X%, और डिस्काउंट देने के बाद रेफ्रिजरेटर का प्राइस हो गया 5808, यानी कि 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एमआरपी 10,800 था, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद प्राइस हो गया 5808। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है XX% का सक्सेसिव। तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आपको लेना होगा इसका अंडर रूट। तो आप मेरे प्यारे भाई इसका अंडर रूट ले लीजिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों देखिए 4 से भी कट रहा है, 3 से भी, क्योंकि मैं 12 से काट लूंगा। 12 नंबर 108, 900 है भाई। और मेरे दोस्तों 12 चौक 48, 10 12 अट्ठे 96 और 4 12 चौक 48। ठीक है भाई। ये देखिए फिर से 4 से चला गया, 225 रेशियो 121, 225 रेशियो 121। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया जी 15 रेशियो 11, यानी कि 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15 रेशियो 11 आ गया। अगर 15 रुपए का सामान है तो अगर आप 1 बार डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत रह जाएगी 11। तो यानी कि आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 15 का सामान 11 का हो जा रहा है, तो आप 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, 4/15। 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6 सही 2/3%। तो 4/15 क्या आएगा, 6 सही 2/3% का 4 गुना, 26 सही 2/3%। यानी कि मेरे दोस्तों आप 26 सही 2/3% डिस्काउंट दे रहे हो ईच टाइम। तो एक्स का जो मान है वो कितना है, 26.66%। नहीं आएगा, गलत है। एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू तो 26.66 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। $26.66, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। मुझे लगता है मेरे सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताओ बच्चों कोई परेशानी? यस स्पेल कमेंट दिख रहा है आपका, है ना? शानदार सवाल। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने दोस्तों यहां पर 54। जवाब दीजिए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है और कौन करेगा इस सवाल को। मुझे सबका कमेंट आ रहा है स्टूडेंट, चिंता ना करो आप। A shopkeeper gives 3 article free on the purchase of 13 article। एक शॉपकीपर हर 13 आर्टिकल की खरीद पर 3 आर्टिकल फ्री देता है। एंड ही आल्सो अलाउ एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 14.28%, और वो 14.28% का एडिशनल डिस्काउंट भी देता है। बावजूद इसके स्टिल गेन्स 8:1/3%, इसके बावजूद भी उसे 8 सही 1/3% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछे बताइए आर्टिकल के मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, बताओ जल्दी से कौन करेगा। देखिए क्या होता है मेरे दोस्तों, भाई मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे पहले आप मार्कअप करते हो, क्या करते हो, मार्कअप। कॉस्ट प्राइस पे पहले आप मार्कअप करते हो, मार्क प्राइस आ जाता है। फिर इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो आप, D1 डिस्काउंट देते हो। ग्राहक का मन नहीं भरता, आप और डिस्काउंट देते हो मेरे दोस्तों, D2 और डिस्काउंट देते हो, और फाइनली आप उसको बेच देते हो। यानी कि मेरे दोस्तों सीपी से एसपी का जो गैप है, ये जो रेशियो क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो यही तो मैं आपको कब से सिखा रहा हूं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव आप निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सपोज एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सीपी, एक उसी आर्टिकल का मार्क प्राइस फिक्स करा है एमपी। मुझे नहीं पता सीपी क्या है एमपी क्या है, तो ये मार्कअप हो गया। इसके बाद आप 13 आर्टिकल की खरीद पर 3 आर्टिकल फ्री दे रहे हो, तो कितना डिस्काउंट है, 13 3 16, 16 का सामान 13 में आप बेच रहे हो, यही डिस्काउंट है, 16:13, ये डिस्काउंट हो गया। फिर उसके बाद एडिशनल सक्सेसिव आप डिस्काउंट दे रहे हो 14.28%, 1/7। 1/7 डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों क्या हो गया, 7 का सामान 6 में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। और इसका जो सक्सेसिव होगा वो प्रॉफिट परसेंटेज होगा। प्रॉफिट कितना है, 8:1/3% का मतलब 1/12 प्रॉफिट है, 1/12। और 1/12 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 12 का सामान मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 13 में।
तो एक बात बताइए कि सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा? सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा? मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपको ध्यान रखी नहीं है भाई, इसकी गुणा मेरे दोस्तों यहां हो जाएगी 12 गुणा 13 गुणा 6। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो, इसकी गुणा यहां हो जाएगी 16 गुणा 7 गुणा 13, 16 गुणा 7 गुणा 13। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। डायरेक्ट परसेंटेज में सिखाया हुआ है निकालने का। फॉर्मूला नहीं लगता है यहां पे बेटा, ऐसी परसेंटेज है, कितना फॉर्मूला लगाओगे? ठीक है भाई, आपको केवल सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अभी 4 चौक 16 और ये 4 तिया 12 और मेरे दोस्तों 3 दूनी 6, 13 से 13 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8:7। तो कुछ गड़बड़ है। 13 गुणा 6 गुणा 12, एक सेकेंड, और ये 16 गुणा 7 गुणा 13। भाई 13 से 13 कैंसल आउट हो जाएगा। 13 से 13 गायब कर देंगे। ठीक है ना? 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है भाई, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4। हाँ आपके ठीक है, तो आ जाएगा 3 तिया 9:14। सीपी से एमपी का रेशियो 9:14 आ जाएगा। पहले गड़बड़ हो रहा था ना, एमपी छोटा हो गया था। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 9:14। यही पूछा है सवाल में, उल्टा पूछा है सवाल में, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। तो सीपी से एमपी का रेशियो 9:14, तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो उल्टा आ जाएगा 14:9, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 14:9। क्लियर है? समझ पाए आप लोग? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। एक और करके बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ए शॉपकीपर मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देता है बुक्स पर। ही प्रोवाइड्स 1 पेयर ऑफ बुक्स फ्री विद द सेल ऑफ 9 पेयर ऑफ बुक्स। वो 9 जोड़ी किताबों की खरीद पर 1 जोड़ी किताब फ्री देता है। पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 26% का प्रॉफिट होता है। बाय हाउ मच परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस? तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? मतलब सवाल में मार्कअप परसेंटेज पूछा है। तो आप बताइए मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे कॉस्ट प्राइस है सीपी, मार्क प्राइस है एमपी, ये मार्कअप परसेंटेज हो गया। फिर आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दिया मेरे दोस्तों? 20%, यानी कि 1/5 आपने डिस्काउंट दिया। 1/5 का मतलब 5 का समान 4 में। फिर क्या हुआ? फिर आपने 9 जोड़ी किताबों की खरीद पर 1 जोड़ी किताब मुफ्त दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, यानी कि 10 रुपए का सामान 9 में, ये भी तो डिस्काउंट ही हो गया। और इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना? 26%। प्रॉफिट हुआ 26% का मेरे दोस्तों। 26% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 13/50। 2% 1/50 होता है ना, यानी कि 50 का सामान मेरे प्यारे भाई 63 में सेल हुआ। अल्टीमेटली ये है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आप लोग नहीं निकाल पाओगे? बोलो भाई, निकालना तो पड़ेगा। भाई यहां देखेंगे मेरे दोस्तों 50 गुणा 36 आ जाएगा भाई, और ये मेरे दोस्तों रेशियो 5.50 गुणा 63 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सिंपल सी बात है, कैंसल आउट है भाई। तो 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4:7 आ गया, 4:7 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सीपी से एमपी का रेशियो यहां पे आर्टिकल के लिए 4:7 आ गया। अगला प्रश्न क्या होगा? इस बार भी हो सकता है ये है कि ब्रजेश कहना क्या चाहते हो? क्लियर बोलो, क्लियर। यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो 4:7 है। आपसे पूछा मार्कअप परसेंटेज क्या? मार्कअप क्या होता है मेरे दोस्तों? 63 कैसे? आर्यन अगर प्रॉफिट परसेंटेज 26% है, 26% का फ्रैक्शन 13/50 है, तो 50 पे 13 प्रॉफिट लोगे तो 50 से 63 हो गया ना। कितना हो गया मार्कअप? 3/4 का। 3/4 कितना? 75%। ये आंसर है। 1/4 25%, 3/4
मेरे प्यारे भाई 75%। अब भैया 26% का फ्रैक्शनल 13/50 है, 13/50 प्रॉफिट है, तो 50 पे 13 प्रॉफिट, 50 में 13 ऐड करोगे 63 हो गया ना। सर डिस्काउंट तो एमपी पर देते हैं, हाँ अश्विनी एमपी पर देते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, सक्सेसिव चेंज हो रहा है, नेट चेंज प्रॉफिट परसेंटेज, यही तो कर रहे हो आप। व्हाट इज दिस? दिस इज योर मार्कअप, व्हाट इज दिस इज योर डिस्काउंट, सक्सेसिव लगाया, प्रॉफिट आया। सूरज बोलने पेपर में कैसे होगा? सूरज पेपर में ऐसे ही होगा, और कैसे होगा? पेपर में तुम्हारा फूफा पेपर देगा हैं? कि उन्होंने सेट किया पेपर, आपको बता देंगे कि ऐसे कर लेना। बताइए अगला सवाल 56, सीएचएसएल 2018 का सवाल है, एज इट इज जवाब दीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, जल्दी से करो। डिस्काउंट देने के बाद एसपी आएगा ना? हाँ एसपी तो आएगा। अरे अरविंद तुम्हारी एसटीसी मारू हैं? ये सीपी से एसपी का रेशियो है। ये मार्कअप है। क्या है ये? मार्कअप। मार्कअप किस पे होता है? सीपी पे। ये क्या है? ये डिस्काउंट है सक्सेसिव, डिस्काउंट दिए गए हैं दो सक्सेसिव। नेट प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का मतलब सीपी से एसपी का। इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू है सीपी, फाइनल वैल्यू क्या है? फाइनल वैल्यू है एसपी। तो सीपी से एसपी का ही तो रेशियो है। भाई क्या तुम खाते हो भाई? कुछ पढ़ लिया करो हैं, पढ़ लेकर आओ कुछ घर पे जाके। पढ़ते लिखते हो नहीं? बोला है एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कितना परसेंट अबव मार्क करना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, जिससे कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 6.25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद एक 20% का नेट गेन हो। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। होता क्या है कि आप पहले सामान खरीदते हो, सामान खरीदते हो कॉस्ट प्राइस में, फिर कॉस्ट प्राइस में आप मार्कअप करके फिक्स करते हो मार्क प्राइस, ये मार्कअप हो गया। फिर इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो, 20% डिस्काउंट दोगे मार्क प्राइस पे 5 से 4, फिर डिस्काउंट दोगे 6.25%, 1/16, 16 से 15, और फाइनली उसको बेच दोगे, यानी कि फाइनल आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, प्रॉफिट हुआ 20%, यानी कि 1/5, 1/5 का मतलब 5 से 6। क्लियर है? ये सीपी से एसपी का रेशियो नहीं निकाल, सीपी से एमपी का रेशियो आप नहीं निकाल सकते यहां पे। परसेंटेज में पढ़ा है तो देखिए, 5 दिया 15, 3 बार चला जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसकी यहां गुणा होगी 4 6 24, इसकी यहां गुणा होगी 5 दिया 15, तो 15/24 का मतलब 5/8। भाई 3 पंजे 15 रेशियो 24, तो ये 5/8 आ जाएगा ना। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 5/8। नहीं कि कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 8 है, तो मार्कअप कितना किया गया? 3/5। आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट बढ़ा के रखा गया? 3/5, और 3/5 का मतलब 60%। 60% मार्कअप है, डी ऑप्शन। 3 3 क्वेश्चन हो गए। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 57। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल 2020 के मेंस का है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कुछ भी ऐसा लेटेस्ट सवाल नहीं है जो आपसे छूटा हो। अभिषेक इट्स ओवर।
अफगानिस्तान में भूकंप से 920 लोगों की मौत। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। लगता है आजकल नाराज चल रहे हैं। हमारे सिख हिंदू भाइयों को परेशान करेंगे। अफगानिस्तान में तो यही ना हाल होगा। ये बताइए 57 नंबर जल्दी से। हाँ साक्षी, बिल्कुल सही बोला आपने। वही तो किया जा रहा है। क्या आप ये सवाल कर पाए? A dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20% if he further sells 8 articles at a rate of 6 article। यदि वह 8 आर्टिकल बेचता है 6 आर्टिकल के रेट में, यानी कि मेरे दोस्तों वो 6 आर्टिकल का ही पैसा ले रहा है और आपको 8 आर्टिकल दे रहा है, यानी कि 6 आर्टिकल की खरीद पर 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है आपको। ठीक है भाई। देन हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क दी ऑन ईच आर्टिकल। तो ईच आर्टिकल पर उसने कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क किया गया है। तो यानी कि मेरे दोस्तों जैसे कॉस्ट प्राइस है सीपी, मार्कअप उसने करके लगा दिया एमपी मार्क प्राइस। फिर मेरे दोस्तों उसने डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया 20%, यानी कि 1/5 बच्चा पार्टी। 1/5 डिस्काउंट मतलब 5 का सामान 4 में। आप बोलोगे हाँ जी सर, रिवीजन करना पूरी शीट का। उसके बाद वो 8 आर्टिकल बेचता है मेरे दोस्तों 6 आर्टिकल के दाम पर। ये कितना डिस्काउंट है भाई? इस बात का मतलब ये बाई 6 गेट 2 आर्टिकल फ्री। 6 आर्टिकल का पैसा दो, 2 आर्टिकल फ्री ले जाओ। यानी कि मेरे दोस्तों जो डिस्काउंट है ये 8 रुपए का सामान 6 रुपए में ही दे जा रहा है। 8 के एमआरपी का सामान 6 में मिल जा रहा है। तो डिस्काउंट 4:3 है। और ऐसा करने पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है? उसे प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब 5 का सामान 6 में। तो आप यहां से सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां काफी आसान डाटा है, बिना किसी जद्दोजहद के सीपी से एमपी का रेशियो निकल जाएगा। 5 एकम 5 आ जाएगा और दोस्तों 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 2, 1:2। सीपी से एमपी का रेशियो 1:2 हो जाएगा ना। 5 एकम 5 करोगे 5 आएगा, 3 दूनी 6 करोगे 6 आएगा। ठीक है भाई। यानी कि मार्कअप कितना किया है? 1 रुपए का सामान 2 रुपए का प्राइस लगा दिया स्टिकर, तो मार्कअप किया गया 100%। ही आंसर है बी ऑप्शन। 2020 के मेंस का सवाल था और आप इसको 7 से 8 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। बताओ कितना आसान है प्यारे भाई। अगला सवाल और लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों। सीट समाप्त, डिस्काउंट खत्म। दीपक कह रहे हैं सर सैटरडे संडे को भी पढ़ाओ। बिल्कुल दीपक, रात को भी पढ़ाऊंगा, दोपहर को भी पढ़ाऊंगा, शाम को भी पढ़ाऊंगा, भोर में भी पढ़ाऊंगा, नींद में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्त, जीवित भी पढ़ाऊंगा, मुर्दा भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ा कर भी पढ़ाऊंगा, रिवीजन में भी पढ़ाऊंगा, पढ़ाने से पहले भी पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद भी पढ़ाऊंगा। पढ़ पढ़ के पढ़ाऊंगा, बिना पढ़े पढ़ाऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते रह जाऊंगा। शर्म नहीं आ रही है हैं? सारा टाइम बस तुमको ही दे दें, हम अपने लिए कुछ ना करें। रोहित सक्सेसिव का मतलब होता है सीधी सीधी गुणा करना है। ठीक है भाई।
बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। ए शॉपकीपर बॉट 80 केजी ऑफ राइस एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है। Besides, 1 kg rice was offered free to him on the purchase of every 20 kg rice. If he sell the rice at marked price, his profit percentage will be। बताओ जल्दी से। क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, इस सवाल में 80 किलो की कोई जरूरत नहीं है। इस सवाल को जरा ढंग से समझिएगा। एक दुकानदार ने चावल खरीदा मेरे दोस्तों 10% की छूट पर। ठीक है। इसके अलावा उस दुकानदार को हर 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है। यदि वह चावल को मार्क प्राइस पर बेचता है मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मार्क प्राइस पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं समझे ना सवाल? देखिए मेरे दोस्तों, हुआ क्या है, जैसे दुकानदार भी कहीं ना कहीं से चावल खरीद के ही लाता है। दुकानदार एक दुकान में गया, वहां चावल का भाव है सीपी। अब चावल का मेरे दोस्तों किया गया है मार्कअप, ये आ गया दोस्तों मार्क प्राइस। आप बोलोगे जी सर। अब इस मार्क प्राइस पे दुकानदार को मिला जी 10% डिस्काउंट। आप बोलोगे जी सर। भाई हर 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है, तो ये भी एक टाइप का डिस्काउंट हो गया। उसके बाद दुकानदार ने मेरे दोस्तों ये सामान खरीद लिया है भाई। तो अल्टीमेटली जिस ये जो मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस है, ये उस दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस की तरह हो गया। ये उस दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस की तरह हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना? बोलो। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से एक बात समझिएगा बहुत प्यार से। सवाल दुकानदार के नजरिए से तो आप यहीं से देखो कि भाई एक दुकानदार ने 10% की छूट पर चावल खरीदा। 10% मतलब 10 रुपए का चावल है तो उसे 9 रुपए का मिल गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ध्यान से, दुकानदार को हर 20 किलो चावल पे 1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है, यानी कि 21 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। कि दुकानदार को 21 का सामान 20 पे मिलता है। आप बोलोगे जी सर। तो मैंने डिस्काउंट्स का सक्सेसिव लगाया है, सक्सेसिव डिस्काउंट है ना। तो मेरे दोस्तों ये 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, और मेरे दोस्तों 10 दूनी 20, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 7:6। यानी कि दुकानदार हुआ क्या, दुकानदार 7 रुपए के एमआरपी का सामान अगर ये डिस्काउंट दोगे तो 6 रुपए में खरीद ले रहा है। अगर इतना इतना डिस्काउंट दिया जाएगा तो दुकानदार 7 रुपए के एमआरपी का सामान 6 रुपए में खरीद ले रहा है। आप बोलोगे जी सर। अब 6 रुपए का चावल खरीद लिया दुकानदार ने। अब इस चावल को दुकानदार वापस मार्क प्राइस पर बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो 6 रुपए का सामान दुकानदार वापस एमआरपी 7 रुपए में बेचेगा, तो दुकानदार को प्रॉफिट कितना होगा? 1/6। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% प्रॉफिट होगा। भाई पहले 10% डिस्काउंट है मेरे दोस्तों, फिर 1/21 डिस्काउंट है भाई। अगर डिस्काउंट का सक्सेसिव निकालेंगे तो यानी कि 7 रुपए का सामान है तो दुकानदार ने 6 रुपए में खरीद लिया। ठीक है। अगर इस 6 रुपए का चावल खरीद के दुकानदार वापस मार्क प्राइस पे बेचेगा 7 में, तो प्रॉफिट कितना होगा? 1/6। 1/6 का मतलब 16.66%। तो यहां सवाल की लैंग्वेज समझनी है, उसका कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में बोला जा रहा है वो समझिए। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ही मेरे दोस्तों आपकी जो शीट है ये पूर्णतः समाप्त होती है। डिस्काउंट खत्म।
राज कह रहे 21:20 कैसे आया राज? अब डिस्काउंट दोबारा से पढ़ो, ठीक है ना। 20 आर्टिकल की खरीद पर एक आर्टिकल फ्री है, तो कितने % डिस्काउंट है राज? कम से कम 10 मिनट देके बात समझाई है, पर आप पढ़ते तो हो नहीं। जब आप घर से पढ़ते ही नहीं हो, रिवीजन ही नहीं करते हो, आपको पीछे का कंसेप्ट याद ही नहीं है, तो आप कैसे सीखोगे? पर आप मुझे भी परेशान करते हो, खुद भी रहते हो। हाँ साहिल, राज ये बात समझाइए कि नहीं तुमको कि 20 किलो चावल पे 1 किलो चावल फ्री दिया जा रहा है, तो कितने % डिस्काउंट है ये? चलिए आगे चलेंगे। 21:20 होगा राज। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीजें, जब तक आप शुरू से लेकर आखिर तक नहीं पढ़ोगे, बीच से गायब हो जाएगा। और आपको यही बात नहीं पता है, जब मैंने वो समझाई थी तो कहां थे आप, बताओ। 20 आर्टिकल की खरीद पर अगर एक आर्टिकल फ्री दिया जा रहा है, तो कितना डिस्काउंट है मेरे दोस्तों? सपोज एक आर्टिकल 1 रुपए का है, तो 20 आर्टिकल 20 रुपए के होंगे, और यानी कि 20 रुपए के सामान पर आपको 1 रुपए का सामान फ्री दिया गया। तो दुकानदार की जेब से कितने रुपए का सामान गया? 21 रुपए का। 21 रुपए के सामान पर आपको 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, और आपसे पैसा केवल 20 रुपए वसूला गया। ये आया ना। देखो मैं फिर से समझाता हूं ये सवाल, आपको चिंता मत करो। सवाल नंबर 58, ये बताइएगा। देखिए, जो किसी आदमी के लिए सेलिंग प्राइस होता है ना, वो दूसरे आदमी के लिए कॉस्ट प्राइस होता है। मैं आपको ये पेन 10 रुपए का बेचता हूं, तो 10 रुपए जो है मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो आप ये देखा करो कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो, ध्यान से सुनेगा। इस 80 किलो की कोई मतलब जरूरत नहीं हो कि आपसे केवल परसेंटेज पूछा गया है। एक दुकानदार ने चावल खरीदा 10% के डिस्काउंट पर, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा उस दुकानदार को हर 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो चावल फ्री दिया जाता है। यदि दुकानदार वो चावल खरीद के मार्क प्राइस पर बेचता है, तो आप बताओ दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अब ध्यान सुनेगा। दुकानदार खुद दूसरी दुकान से जाके सामान लेता है। एक दुकानदार दूसरी दुकान में गया, उसने वहां चावल देखे, चावल का है मार्क प्राइस, ये चावल का मार्क प्राइस है। दुकानदार दूसरी दुकान में गया, वो देख रहा चावल को, चावल का मार्क प्राइस लगा हुआ स्टिकर पे, तो दुकानदार को मिला 10% डिस्काउंट। आप बोलोगे जी सर, तो ये 10% डिस्काउंट देने के बाद चावल का प्राइस कम हो जाएगा। फिर दुकानदार को दिया गया हर 20 किलो चावल की खरीद पर 1 किलो चावल मुफ्त, यानी कि 21 रुपए के सामान पे आपको 1 रुपए डिस्काउंट दिया गया है। क्लियर है? यानी कि 1/21 डिस्काउंट आपको दिया गया। फाइनली दुकानदार ने वो सामान खरीद लिया मेरे दोस्तों। तो एक दुकानदार किसी दूसरी दुकान में गया सामान लेने, दुकानदार को मिला 10% डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस होगा, इस पे 10% डिस्काउंट, फिर 1/21 डिस्काउंट, और डिस्काउंट लेने के बाद दुकानदार ने वो सामान खरीद लिया। तो ये जो प्राइस आया है, ये पहले वाले दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपके इस दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ना बच्चों। आपके इस दुकानदार के लिए क्या है? ये कॉस्ट प्राइस हो गया। भाई जिस दुकान से आप सामान ले रहे हैं उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन इस वाले दुकानदार के लिए क्या चीज है? ये कॉस्ट प्राइस है। समझ में आ गया? बोलो। तो यानी कि दुकानदार को मिला 10% डिस्काउंट, तो 10 रुपए का सामान था 9 रुपए में मिल गया।
20 आर्टिकल की खरीद पर एक आर्टिकल फ्री है, ये 10 मिनट कम से कम मैंने समझाया है। तो 1/21 डिस्काउंट है। 1/21 का मतलब डिस्काउंट मतलब 21 का सामान 20 में। तो जब आप यहां पे सक्सेसिव लगाओगे तो 10 दूनी 20, अभी 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या है, सक्सेसिव आप लगाओगे तो 7 रुपए के एमआरपी का सामान था, तो उस दुकानदार ने 6 रुपए में खरीद लिया। 7 रुपए का सामान था तो उस दुकानदार ने कितने का खरीद लिया, 6 रुपए का खरीद लिया। आप सवाल को ही नहीं पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में उलझे रहते हैं, ये कैसे आ गए कैसे आ गया। अगर सवाल को 2-3 बार पढ़ो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब बाकी लोगों की तरह तो है नहीं कि कठिन सवाल, लैंग्वेज डिफिकल्ट है कराओ मत, सड़े लोगों को समझ में नहीं आएगा छोड़ देते हैं। आपकी समझ में आए या ना आए, मुझे करवाना है। 7 रुपए का सामान दुकानदार ने 6 में खरीद लिया। अब ये बोला गया कि दुकानदार उसी चावल को वापस अगर मार्क प्राइस पे बेचे तो प्रॉफिट क्या होगा दुकानदार का। दुकानदार 6 रुपए का चावल खरीद के वापस मार्क प्राइस 7 में बेचने लगेगा। अभी 6 का सामान लेके वापस दुकानदार 7 बेचने लगेगा, तो दुकानदार को जो प्रॉफिट होगा वो 1/6 होगा, 16 सही 2/3%। अब समझ में आया। ये प्री का सवाल है, 2018 या 2019 के प्री का एज इट इज क्वेश्चन है। आप गूगल पे देखेंगे आपको मिल जाएगा ये सवाल। एक एक 1.5 पेज का इसका सॉल्यूशन है। आप इसको गूगल पे सर्च करना, एक लाइन लिखना, अपने आप सवाल आ जाएगा। आपको 1 पेज का सॉल्यूशन मिलेगा कम से भी कम इसका, माना ये करके। वो आप सॉल्यूशन देखना, हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा वो सॉल्यूशन। लेकिन उससे आपकी नौकरी नहीं लग सकती बिल्कुल भी, क्योंकि उतना टाइम है ही नहीं कि आप उतना पेपर में कर पाओ। हर किसी भी आदमी को समझ में आ जाएगा वो। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप सवाल को जल्दी करना चाहते हैं, 5-10 सेकंड में करना चाहते, तो आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। टाइम अगर कम देना है तो सोचना ज्यादा पड़ेगा। ये तो मैंने आपको केवल समझाने लेके लिखा, क्योंकि ये मेरी दरिया दली है। पेपर में थोड़ा नहीं लिखना, पेपर में तो सवाल केवल इतना सा है। ठीक है। ये एमटीएस में भी पूछा है सर जी 2020 में। ओके अरविंद, चलो दोस्त आगे चलेंगे। अब क्लियर है। आप यार रिवीजन करके आया करो घर से। आसान आसान सवाल तो सबको समझ में आ जाते हैं, जब कठिन सवाल होते हैं तो आप रोने लगते हो। या तो मैं भी दूसरे लोगों की तरह करता हूं कि जो अच्छे या कठिन लैंग्वेज के सवाल हैं इनको छोड़ देता हूं। बताओ, 80 केजी केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है चलो। अब प्रॉफिट एंड लॉस की अभी आखिरी शीट एक और बाकी है। प्रॉफिट लॉस भी खत्म होगा, डिस्काउंट भी खत्म हो गया। अब बचा है आपका, पेपर में सवाल आते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले, बेईमान दुकानदार वाले, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाले सवाल। मैं सारे के सारे सवाल रेशियो से करवाऊंगा 5-5, 10-10 सेकंड में। लेकिन रेशियो से करने के लिए आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप लंबे लंबे तरीके से करना चाहते हैं, समझ में सबको आएगा लेकिन नौकरी नहीं लगने वाली। ठीक है ना। तो एक आपका रहेगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाले सवाल, और दूसरा मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है। तो वो और करवाता हूं, उसके बाद ये समाप्त। आपको अगर नहीं पढ़ना है तो आप स्किप कर सकते हैं। शीट लगवाते हैं पहले, 1 सेकंड होल्ड करो।
चलिए सर, गुरुजी 100 सवाल 4 आवर्स लग रहा है, क्या करें? रजत, स्टार्टिंग में 100 सवाल में अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइडियली 100 सवाल में आपको घर पे 1.5 घंटा लगना चाहिए, तभी पेपर में 2 घंटे में कर पाओगे। शुरू में कोई दिक्कत नहीं, शुरू में समय जाता है। आप जितना रिवीजन करोगे ना, जितना बार बार पढ़ोगे, जो आपको वीकेंड के 2 दिन मिलते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, इससे आपके टाइप सारे दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, मैंने प्रॉफिट लॉस में कम से कम आपको अलग अलग 200 टाइप के क्वेश्चन कराए, 200 टाइप के। बाकी टीचर्स मुझे पता है, मैंने सबका कोर्स देख रखा है, ज्यादा से ज्यादा 40-50 टाइप कराते हैं जो सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, एक एक टाइप के 10-10 सवाल। लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, तभी तो बालक कहते हैं यार कि अजीब सी लैंग्वेज थी, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए। आजकल सिलेबस का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतने ज्यादा टाइप आने लगे हैं, तो मैं आपको सब कुछ कराता हूं। सब कुछ समझने की क्षमता बच्चों के अंदर नहीं है, इतना पढ़ना ही नहीं चाहते वो, तो यार मेहनत ज्यादा करो, रिवीजन करो, रिवीजन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टूडेंट को देख के नहीं पढ़ाता कि वो पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, क्या हो रहा है। मैं ये देख के पढ़ाता हूं कि इतना पढ़ाने से ही बच्चे की नौकरी लग सकती है, वो उतना मुझको पढ़ाना है। इससे कम पढ़ोगे तो आज के जमाने में आप नौकरी ले ही नहीं सकते। दूसरे टीचर क्या है कि ये टारगेट करके पढ़ाते कि बच्चा खुश रहना चाहिए, नौकरी वोकरी का भाड़ में जाए। अभी तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहां से सिलेक्ट होते हैं। पिछले 2 साल में जितने स्टूडेंट इस बैच से निकले, इस बोर्ड से पढ़ के निकले, वो कहीं से नहीं निकले, ये बात सभी को पता है। कहीं से भी पूछ लो आप, 20 स्टूडेंट की भीड़ा पकड़ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको अपने आप बताएंगे, जो आपके सीनियर हैं। ठीक है भाई, चलो अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, हालांकि इसका थोड़ा सा डेमो मैंने आपको पहले ही दे रखा है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी 5 रुपए का सामान खरीद के लाता है और 7 रुपए में बेचता है, तो क्या यह किसी प्रकार की कोई बेईमानी है? बोलो भाई। एक आदमी कोई 5 रुपए का सामान खरीद के लाता है और आपको 7 रुपए में बेचता है, ये कोई बेईमानी नहीं? नहीं, ये बेईमानी नहीं है, ये बिजनेस है, ये प्रॉफिट कमाने का एक तरीका है, इसको बेईमानी नहीं कहते। बेईमानी क्या है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवालों का क्या मतलब? ये तो प्राइस बढ़ा के बेचा गया। हर आदमी प्रॉफिट कमाने के लिए आर्टिकल का प्राइस बढ़ा के बेचा जाता है, ये कोई बेईमानी नहीं। बेईमानी तब है, एक दुकानदार कहता भाई साहब मैं आपको 1 किलो चीनी दूंगा, लेकिन वो 1 किलो चीनी ना देकर आपको 900 ग्राम ही तेल देता है झूठ बोल के, ये है बेईमानी। क्लियर है? और इसी पे बेस्ड आपके सवाल बनेंगे। वजन में जब गड़बड़ की जाती है या मिलावट की जाती है, वजन में गड़बड़ करके या मिलावट करके कोई गलत चीज की जो प्रॉफिट कमाया जाता है, उसी को हम कहते हैं डिसऑनेस्ट वाला प्रॉफिट। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, आदमी बेईमानी करता क्यों है? आदमी बेईमानी करता है केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के लिए। जिस काम में, ध्यान सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी बेईमानी करता क्यों है? बेईमानी करता है आदमी प्रॉफिट कमाने के लिए। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर। जब जिस काम में प्रॉफिट ही ना हो तो उस काम में आदमी बेईमानी करेगा क्यों? जहां बेईमानी हो रही है वहां प्रॉफिट जरूर होगा। दूसरी बात, आदमी जितना सामान खरीद के लाता है उतना ही सामान बेचता है। दुकानदार भी कोई सामान पैदा नहीं करता है भाई, दुकानदार भी दूसरी दुकान से सामान खरीद के लाएगा और आपको बेचेगा। दुकानदार केवल एक मिडिल मैन है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि एक दुकानदार आपसे बोलता है कि भाई साहब मैं आपको 1 किलो चीनी दूंगा, 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, मैं आपको 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन वो आपको 900 ग्राम चीनी ही बेचता है, तो यानी कि उसने 100 ग्राम जो है बचा लिया।
तो मेरे प्यारे भाई वो 100 ग्राम अपनी जेब में थोड़ी ना रखेगा, वो 100 ग्राम भी बेचेगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? यानी कि वो 1000 ग्राम खरीद के लाया है, आपको 900 ग्राम ही देगा और दूसरे ग्राहक को 100 ग्राम और बेच देगा उसी में से जो बची है। क्लियर है? चलिए, अब मेरे दोस्तों बहुत सारे दुकानदार जो होते हैं वो बड़े तेजस्वी, बड़े ईमानदार टाइप के होते हैं, संत टाइप के। वो कहते हैं हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे भाई साहब, हम जितने में सामान खरीद के ला रहे हैं उतने में ही बेचेंगे, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट कमाते हैं। ए मैन claims to sell his goods at cost price। एक आदमी दावा करता है कि मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूं, मैं जहां से सामान खरीद के ला रहा हूं जिस प्राइस में, आपको भी उसी प्राइस में दूंगा। ठीक है भाई। बट ही गिव्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। बट ही गिव्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ही बताइएगा। देखिए, ये बेईमानी कब की जा रही है? ये देखिए, बेईमानी दो तरीके से की जाती है, ध्यान सुनिएगा। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं। बेईमानी दो तरीके से की जाती है। अच्छा सतीश, एक खरीदते वक्त, एक बेचते वक्त। खरीदते वक्त बेईमानी कैसे होगी भाई? दुकानदार भी किसी दूसरी दुकान से सामान खरीद के लाएगा, खरीदते वक्त बेईमानी कैसी होगी? आपको सामान मिलना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन आपने गलत वजन का यूज करके, गलत बाट का प्रयोग करके दूसरी दुकान से 1100 ग्राम तुलवा लाए, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगी खरीदते वक्त बेईमानी। यानी कि आप कम पैसा देके ज्यादा सामान तुलवा के लेके आ गए, ये होगी खरीदते वक्त बेईमानी। बेचते वक्त बेईमानी कैसी होती है? वो होती है अपने कस्टमर के साथ। आपको ग्राहक को देना है 1000 ग्राम सामान, लेकिन आपने 800 ग्राम सामान ही दिया। एक्चुअल में जितने रुपए का आपको सामान देना चाहिए, आपने उससे कम सामान दिया। यह हुआ बेचते वक्त बेईमानी। क्या आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया? खरीदते वक्त और बेचते वक्त बेईमानी का क्या मतलब है? हां जी, बिल्कुल रजत, कबाड़ी लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है भाई? अरे बोलो। चलिए, ए मैन ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। ए मैन बाइज 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम by using false weight, फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने आपके सामने दो अलग अलग क्वेश्चन रखे और आपको इन दोनों अलग अलग क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा होगा। यह है मेरे दोस्तों खरीदते वक्त बेईमानी। ये खरीदते वक्त बेईमानी है। देखिए, लैंग्वेज का खेल है। अगर आप एक बार लैंग्वेज समझ गए और कंसेप्ट समझ गए तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जितने भी सामान है ना, 5-5 सेकंड में आप निपटाओगे रेशियो से। लेकिन मैं आपको ये लैंग्वेज ना समझाऊं, सब 100 मान के करवाने लगूं तो इतने बड़े बड़े सवाल होंगे, समझ में सबको आएगा, पर हर सवाल में 1.5 मिनट लगेगा, फायदा क्या? यह खरीदते वक्त बेईमानी मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर।
एक दुकानदार क्या करता है, दूसरी दुकान में जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों 1200 ग्राम सामान खरीद लेता है 1000 ग्राम सामान की बजाय। पैसा उसने 1000 ग्राम का ही पे करा है, लेकिन सामान कितना लिया आया, 1200 ग्राम लिया आया। तो आप बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? क्लियर है? बोलिए मेरे प्यारे भाई। सपोज जैसे आप ये समझो 1 ग्राम की जो कीमत है, 1 ग्राम का जो प्राइस है वो 1 रुपए है। मैंने मान लिया कि माना 1 ग्राम का जो प्राइस है वो 1 रुपए है, मैंने ही मान लिया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। एक दुकानदार क्या करता है प्यारे बच्चे, 1200 ग्राम सामान ले आता है गलत बाट का प्रयोग करके, यानी कि 1000 ग्राम बता के। यानी कि उसने 1 ग्राम सामान अगर 1 रुपए का है तो 1000 ग्राम सामान कितने का होता है? 1000 ग्राम सामान होता है मेरे दोस्तों 1000 रुपए का। तो उसने 1000 रुपए का 1000 रुपए देके उसने सामान ले लिया 1200 ग्राम। 1200 ग्राम सामान कितने का होता है? यानी कि मेरे दोस्तों 1200 रुपए का। 1200 ग्राम सामान कितने का होता है? 1200 रुपए का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर ये बात आपको समझ में, हमको समझ में आ गई। यानी कि उसने किया क्या, उसने झूठ बोल के 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 1200 रुपए का सामान ले लिया। तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया है? इस प्रकार से 20% प्रॉफिट कमा लिया। भाई अगर आपने झूठ बोल के 1000 रुपए का 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, आपने सामान ले लिया 1200 रुपए का, तो आप इस 1200 रुपए के सामान को 1200 रुपए में ही बेचोगे ना, तो आप प्रॉफिट कितना कमाओगे? 20% कमा लोगे ना। भाई आप दुकान पे गए, 1000 ग्राम चीनी तुलवा ली आपने, 1000 रुपए पे करे, चीनी आपने ले ली लेकिन 1200 ग्राम 1200 रुपए की, और आपको 1200 रुपए की बेच दी। तो अल्टीमेटली तो आपने 200 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया ना 1000 रुपए पर, 20% गेन। तो यहां पे आपको कितना प्रॉफिट होगा? इस तरीके से आप बेईमानी करोगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। आपने यहां पे चीटिंग भी कितनी करी है? 20% की। आपने यहां पे चीटिंग भी कितनी करी है? 20% की। चीटिंग का मतलब होता है मेरे दोस्तों, जो आपको एक्चुअल सामान मिलना चाहिए था आपने उससे कितना कम या ज्यादा ले लिया। भाई आपको सामान मिलना चाहिए था 1000 ग्राम, आपने ले लिया 1200 ग्राम, तो आपने 20% सामान एक्स्ट्रा ले लिया बेईमानी करके। तो चीटिंग आपने यहां पर 20% वजन की है और प्रॉफिट भी आपको 20% हुआ है। क्लियर है? यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं, सभी को समझ में आ गया जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं? यही बेसिक है। चीटिंग का मतलब होता है कि सामान एक्चुअल में मिलना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन ले लिया उसने 1200 ग्राम मेरे दोस्तों। तो वजन 200 ग्राम उसने फालतू ले लिया, 20% उसने गलत एक्स्ट्रा वेट ले लिया है। प्रॉफिट भी इसको 20% हुआ। यहां तक की बात सही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई यह है खरीदते वक्त बेईमानी, यह है बेचते वक्त बेईमानी। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह है बेचते वक्त बेईमानी। अब बताओ इस केस में दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा? जवाब दीजिए। यहां आपको थोड़ा सा समझना है। पे माना 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए है। माना 1 ग्राम चीनी का जो प्राइस है 1 रुपए है। आप दुकानदार के नजरिए से देखो, ग्राहक के नजरिए से आपको नहीं देखना है। आपको किसके नजरिए से देखना है? दुकानदार के नजरिए से। दुकानदार है, दुकान में सामान ले आया, एक ग्राहक बोला कि लाला जी 1000 ग्राम चीनी दे दो। लाला जी ने 1000 ग्राम चीनी ना देके आपको केवल 800 ग्राम चीनी दी। अब लाला जी के नजरिए से देखना मेरे दोस्तों हुआ क्या है, प्यार से समझिएगा। देखिए लाला जी के नजरिए से 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है, ग्राहक ने मांगी 1000 ग्राम चीनी, तो 1000 ग्राम चीनी हुई दोस्तों 1000 रुपए की। यानी कि लाला जी ने आपसे कितने रुपए ऐंठ लिए? लाला जी ने आपसे 1000 रुपए ले लिए, 1000 रुपए पॉकेट में सीधे। लाला जी ने खर्चा कितना किया है? भाई लाला जी की पॉकेट से जो पैसा गया है वो तो केवल 800 ग्राम चीनी का गया है। लाला जी ने केवल आपको 800 ग्राम चीनी ही दी है।
800 ग्राम चीनी होती है 800 रुपए की, यानी कि लाला जी ने झूठ बोल के आपको 800 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेच दिया। यही हुआ ना, लाला जी ने झूठ बोलकर आपको 800 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेच दिया। ये बात समझ में आ गई? लेकिन लाला जी को प्रॉफिट कितना हुआ? 200/800, यानी कि लाला जी को यहां पर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? कि यहां तक एक भी स्टूडेंट को डाउट है मेरे दोस्तों? जवाब दो, कुछ तो बोलो आप लोग। है भाई, आपने लाला जी से मांगी कि लाला जी हमें 1 किलो चीनी दो। 1 किलो चीनी होती है 1000 ग्राम की। लाला जी ने बोला लाओ 1000 का नोट। आपने लाला जी ने 1000 का नोट अपनी जेब में रख लिया। लेकिन लाला जी ने कितना सामान दिया आपको? 800 ग्राम ही दिया है, 800 रुपए का ही सामान दिया लाला जी ने। तो लाला जी की पॉकेट से जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 800 रुपए का हुआ है। तो लाला जी ने 800 रुपए का सामान आपको बेईमानी करके 1000 रुपए में बेच दिया। तो लाला जी ने यहां पर कितना प्रॉफिट कमाया? 25%। लाला जी ने यहां पर कितनी चीटिंग की है? यहां भी लाला जी ने 20% की ही चीटिंग की है। लाला जी से सामान मांगा गया था 1000 ग्राम, उन्होंने दिया 800 ग्राम, यानी कि उसने कितने सामान कम दिया? 200 ग्राम सामान कम दिया है 1000 ग्राम में। यानी कि लाला जी ने यहां बेचते वक्त भी 20% चीटिंग की है। चीटिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल सामान से कितना सामान कम दिया। अभी 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम दिया, 20% सामान कम दिया। तो चीटिंग यहां भी मेरे दोस्तों 20% की हुई है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है मेरे दोस्तों? यहां पर लाला जी को 25%। तो सेम चीटिंग करने पर ना बेचते वक्त बेईमानी में ज्यादा फायदा होता है रादर देन खरीदते वक्त से। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? बेचते वक्त कैसे चीटिंग में प्रॉफिट कमाओगे, खरीदते वक्त कैसे चीटिंग में प्रॉफिट कमाओगे, सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो अब मेरी क्षमता नहीं समझाने की। मैंने एक चीज बोली थी कि चीटिंग की जाती है हमेशा प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कब होगा? जब कम का सामान ज्यादा में बिक जाए, जब कम का सामान ज्यादा में बेच दो। तो आंख बंद करके इधर कम लिख देना और इधर ज्यादा लिख देना और निकाल लेना, वही प्रॉफिट है भाई। यहां क्या बोला गया कि 800 ग्राम चीनी दी गई 1000 ग्राम की बजाय, तो 800 कम है 1000 ज्यादा है, तो 800 इधर रख दो 1000 इधर रख दो, 25% प्रॉफिट है भाई। इधर भी मेरे दोस्तों 1200 ग्राम चीनी ले ली गई 1000 ग्राम बता के, झूठ बोल के, यानी कि 1000 कम है 1200 ज्यादा है, तो कम इधर रख दो ज्यादा इधर रख दो, 20% प्रॉफिट। दोनों केस में ही वजन में 20% की बेईमानी की गई है, लेकिन बेस अलग अलग है। बेस अलग अलग होने की वजह से यहां 20% प्रॉफिट हुआ है और यहां 25% प्रॉफिट हुआ है। कंसेप्ट क्लियर है? अब एक बात और बताओ, एक दुकानदार ऐसा है जो खरीदते वक्त भी बेईमानी करता है और बेचते वक्त भी बेईमानी करता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों? तो आप कहोगे सक्सेसिव है भाई। समझ में आया मेरे दोस्तों? सक्सेसिव। एक दुकानदार ऐसा है जो खरीदते वक्त भी बेईमानी करता है, बेचते वक्त भी बेईमानी करता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? सक्सेसिव ले लेंगे इन दोनों का। ठीक है मेरे प्यारे। चीटिंग में बेस कैसे लेते हैं? नवनीत लैंग्वेज को पढ़ेंगे। दुकानदार के इन्वेस्टमेंट पे चीटिंग हम देखते हैं। सुमन, वजन में ये जो चीटिंग है बाय वेट है, वेट वाइज चीटिंग है। वेट चीटिंग किसमें की गई है? वजन में मेरे दोस्तों। 1000 ग्राम सामान ग्राहक को देना चाहिए था, आपने 800 ग्राम सामान ही दिया, तो कितना कम दिया? 200 ग्राम ओवर 1000 ग्राम, यानी कि 20% सामान आपने ग्राहक को कम दिया। तो वजन में 20% चीटिंग है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। अगर खरीदते वक्त भी बेईमानी है, बेचते वक्त भी बेईमानी है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों? सक्सेसिव लगा के समाप्त। रेशियो से अब सारे सवाल आप उड़ा दोगे एक एक सेकंड में। चलिएगा अब बताओ, इतनी डिटेल मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल लेके बताया,
फिर भी कुछ बच्चे कहते नहीं समझ में आया, रिपीट बेसिक से बताओ, मैं क्या करूं ऐसे बच्चों का, ये बताइएगा क्या आंसर है। एक दुकानदार प्रॉमिस करता है अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का, लेकिन वो 40% कम वजन देता है। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। 40% कम वजन देता है, 40% का मतलब होता है 2/5। या मतलब आपसे अगर 5 रुपए का सामान मांगा जाएगा तो आपको 2 रुपए का सामान कम दिया जाएगा। आप 5 किलो चीनी मांगोगे तो लाला जी 2 किलो चीनी कम देंगे आपको, नहीं कि लाला जी जो है 3 किलो चीनी आपको बेच देंगे 5 रुपए में। ये हो जाएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर लिया। ठीक है ना मेरे दोस्तों, इधर कम वैल्यू रखनी, उधर ज्यादा। 40% चीटिंग की है। 40% चीटिंग का मतलब 100 ग्राम अगर चीनी आपसे मांगी जाएगी तो आप लाला जी केवल 60 ग्राम ही देंगे, यानी कि लाला जी झूठ बोल के 60 रुपए का सामान आपको 100 रुपए में बेच देंगे। तो लाला जी प्रॉफिट कितना कमाएंगे? 2/3, 2/3। 2/3 का मतलब 66.66%। बी ऑप्शन 40% नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, ये बताइएगा। कोई बेईमान दुकानदार है, वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 840 ग्राम सामान ही देता है 1 किलोग्राम की बजाय। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, करो। तो भैया दुकानदार बेईमान है, वो बोलता है कि 1 किलो चीनी दूंगा लेकिन 840 ग्राम ही दे रहा है। तो यानी कि 840 रुपए का सामान वो झूठ बोल के आपको 1,000 रुपए में बेच देता। यही प्रॉफिट परसेंटेज है। 0 से 0 चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से 21/25। कम इधर रखना है, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा जी? 4/21। 1/21 कितना होता है मेरे दोस्तों? बोलो। 4.76 अप्रोक्स। तो 4 गुना है मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये आ जाएगा 19%, 19%। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अप्रोक्स में। ठीक है भाई, चलिए। तो आज दोस्त इतना ही, छोड़ू।